हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉक्सी जो है वो एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है और इस डिज़ाइन पैटर्न का जो जिस्ट है वो ये है कि जब भी आप एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट को से बात करना चाहता है आपका क्लाइंट, वो आप आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बात करने की जगह एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट से बात करेगा, जो कि एक मिडल लेयर होगा बीच में आपके रियल ऑब्जेक्ट और क्लाइंट के बीच में। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनके बीच में एक प्रॉक्सी लेयर लगाना चाहते हो। सबसे पहला डाउट तो आपके दिमाग में है कि मैं लगाऊं क्यों, राइट? तो फॉर एग्जांपल हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक स्पेसिफिक एक्सेस कंट्रोल लगाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे? आप उन सब ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये वाली एक प्रॉक्सी बना दोगे, जो जब भी कोई उनको इंस्टेंशिएट करना चाहेगा क्लाइंट, इंस्टेड ऑफ इंस्टेंशिएटिंग देम डायरेक्टली, इट हैज़ टू इंस्टेंशिएट योर प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। और प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के अंदर आपके जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस बनाने से पहले एक एडिशनल लॉजिक एडेड होगा, जो कि एक्सेस कंट्रोल चेक करेगा। दैट इज़ वन एग्जांपल। अनदर इज लेजी लोडिंग। आप ऑब्जेक्ट को तभी एक्सेस करने देना चाहते हो जब एक्चुअली उस पर कोई मेथड इन्वोक हो। तो इसको हम धीरे से एग्जांपल से समझेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न का कहाँ पे हमें क्या बेनिफिट होता है और क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, मेरे पास एक वीडियो करके इंटरफेस है और रियल वीडियो, दिस इज़ माय रियल ऑब्जेक्ट, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। इसके अंदर एक फ़ाइल नेम स्पेसिफाइड है और ये क्या करता है, लोड फ्रॉम डिस्क। जैसे ही आप इसका एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करोगे, ये डेटाबेस को क्वेरी करेगा और डेटाबेस में से उस स्पेसिफिक वीडियो को फ़ाइल नेम के थ्रू फेच कर लेगा। तो लोड फ्रॉम डिस्क इज़ अ हैवी ऑपरेशन, राइट? व्हेनेवर यू वांट टू डू। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्रॉक्सी बनाई है, जो कि अगेन सेम वीडियो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो बेसिकली ये भी डिस्प्ले मेथड देगी, राइट? और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले मेथड कैसे बनाया गया है, इफ़ यू सी, इफ़ रियल वीडियो इज इक्वल इक्वल टू नल, जो कि इसका एक मेंबर वेरिएबल है। प्रॉक्सी इज टू बेसिकली इन अलाउ क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद द रियल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली रियल ऑब्जेक्ट जो है वो इसका मेंबर वेरिएबल होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर रियल वीडियो का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू अगर नल है, तो रियल वीडियो को इंस्टेंशिएट करो। बेसिकली अगर क्लाइंट ऑलरेडी लोड कर चुका है, बिकॉज जैसे ही हम इंस्टेंशिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमारा डेटाबेस को कॉल जाएगा। तो अगर क्लाइंट पहले से रियल वीडियो को कॉल कर चुका है, तो इस वीडियो प्रॉक्सी के थ्रू अगर रियल वीडियो को कॉल कर चुका है, तो ऑलरेडी हमारे पास लोडेड फ्रॉम डिस्क है रियल वीडियो का ऑब्जेक्ट, राइट? मतलब हमारे पास वीडियो इन मेमोरी पड़ी हुई है। तो देर इज़ नो नीड टू अगेन इंस्टेंशिएट दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या ऐड की, कि अगर उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मेमोरी है तो हम दोबारा से उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। यहीं पे प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न काम आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। तो हमने एक रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड की एक प्रॉक्सी लगा के। मैं चाहूँ तो यही लॉजिक मैं इसी के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि अगर इसका जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर ऑलरेडी इसका इंस्टेंस प्रेजेंट है, तो देयर इज़ नो नीड टू अगेन मेक अ न्यू इंस्टेंस, मेक अ न्यू डेटाबेस कॉल, दैट इज़ फाइन। बट मेरा यूज़ केस ही ऐसा था कि मैं अपने इन ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना दूँगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मेरे पास किसी लाइब्रेरी से आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना दूँगा, जिसका काम होगा इस एडिशनल फंक्शनैलिटी को इस पे ऐड करना। और प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रियल जो ऑब्जेक्ट है उसका एक मेंबर वेरिएबल बनाएगा। और यहाँ पे फ़ाइल नेम हमने लिया हुआ है, बिकॉज़ हाँ, बेसिकली हम फ़ाइल नेम का यूज़ करते हैं रियल वीडियो के इंस्टेंस को इंस्टेंशिएट करने के लिए। तो जो सब एक कंस्ट्रक्टर को चाहिए वो भी हमें मेंबर वेरिएबल बनाना होगा। और सिमिलर मेथड्स ये इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि बिकॉज़ ये एक प्रॉक्सी है, ये सिमिलरली ही एक्ट करना चाहिए आपके रियल ऑब्जेक्ट की तरह। तो जैसे कि ये डिस्प्ले मेथड को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये भी डिस्प्ले मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सिमिलर लाइक ये इम्प्लीमेंट करता है सेम इंटरफेस को दोनों। और हम इस तरीके से इस रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर दे रहे हैं, बिकॉज़ हम डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। हम रियल वीडियो पर तो डिस्प्ले कॉल कर ही रहे हैं, पर ये रही हमारी एडिशनल फंक्शनैलिटी। दिस इज़ प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न।
तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस भी बताए हुए हैं कि मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो लेज़ी इनिशियलाइजेशन, जैसे कि एक एग्जांपल है जो हमने अभी यहाँ पे देखा। एक्सेस कंट्रोल हम लोग ऐड कर सकते हैं। प्रॉक्सीज बेसिकली प्रोटेक्शन, प्रॉक्सीज कैन मैनेज एक्सेस टू सेंसिटिव रिसोर्सेज। एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो कि आप मोर लॉगिंग ऐड कर दो, राइट? कि जब क्लाइंट नॉर्मल ऑब्जेक्ट से बात करता है जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इंस्टेड वो आप अब आपके प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है, तो उसमें आपने और लॉग्स ऐड कर दिए। और ये जैसे कि कैशिंग और अदर डिफरेंट बिहेवियर्स हम ऐड कर सकते हैं। एंड हमारा क्लाइंट भी डीकपल्ड है रियल ऑब्जेक्ट से। कुछ केसेस हो सकते हैं जिनमें कि हमें रियल ऑब्जेक्ट की एक्सेस नहीं देनी हो क्लाइंट को, राइट? तो आई आई होप आपको एडवांटेजेस समझ आई होंगी, बट यहाँ पे कुछ इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी और ओवरहेड आ जाता है कि हम प्रॉक्सी क्यों बना रहे हैं, हम रियल ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं दे सकते। बट सिनेरियोज आते हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पे आप नहीं कर सकते हो मॉडिफाई कुछ ऑब्जेक्ट्स को, बट आपको फिर भी कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए होती है। वहाँ पे ये प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न आपके काम आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न क्यों हमें चाहिए, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक दिस एंड along with that subscribe my channel. This helps me create these type of content in future. Thank you.